अच्छा सर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ा मकाम व मर्तबा है हमारे दीन में इनका, लेकिन इनके वाक़यात जब हम कुरान पाक में पढ़ते हैं और रिवायात को पढ़ते हैं तो बड़ा क्लैश सा नज़र आता है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर अगर इन वाक़यात की वजाहत कर दें तो हमारे नौजवानों के जहन जो मुंतशिर हो रहे होते हैं, गैरों की तरफ से कुछ एतराज़ात होते हैं, तो उससे इंशाअल्लाह वो महफूज हो सकते हैं। जैसे बुत परस्ती का वाक़या आपको नज़र आता है कुरान पाक में, वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, मैं बीमार हूँ। अब रिवायात के अंदर अल्फाज जो है ना ये आ रहे होते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले हैं। तो क्या रिवायत की बुनियाद पर हम ये कहें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी ने झूठ बोल दिया? इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद की शफात के लिए कल बरोज़ क़यामत अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे। कुरान से आपने वजाहत दी थी कि उनके वालिद इस्लाम पर नहीं थे, ये आपने वजाहत के साथ बयान किया था। तो रिवायत में जो आ रहा है कि क़यामत के दिन वो अपने वालिद की सिफारिश करेंगे। अब कुरान को माने, रिवायत को माने, इनका क्लैश कैसे ख़त्म करें, इसकी भी वजाहत आपसे चाहिए। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में जैसे आता है, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह मुझे दिखा तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करता है। अब ये वाक़या भी हमारे सामने आ जाता है, इस पर भी एतराज़ात बहुत सारे होते हैं कि क्या अल्लाह की कुदरत में उन्होंने शक किया था, ये मामला था क्या? तो मैं चाहता हूँ कि ये मुख्तलिफ़ जो वाक़यात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है ना, जिससे गलत कुछ तसव्वुरात हमारे यहाँ कायम हो गए, उसकी वजाहत मैं आपसे चाहता हूँ। आज एक प्रोग्राम में हम ये कर लेते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से कहा रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मौला मुझे दिखा तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करेगा, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक था अल्लाह की कुदरत में? ये एतराज़ किया जाता है। देखिए, ये एतराज़ पैदा क्यों होता है, उसकी वजह कुछ वजूहात होती हैं ना। पैदा इसलिए होता है कि चूँकि बुखारी में ये रिवायत आ गई और रिवायत के अल्फाज इस तरह आए हैं कि रावी ने निस्बत दी नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना गया कि नहनु अहक्कु बिश्शक मिन इब्राहीम, जी बिल्कुल, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा हम हक़ रखते हैं कि हम भी शक करें ईमान में। सही। जिसका मुतबादिलन एक तसव्वुर ज़हन के अंदर यही पैदा हो जाता है कि शायद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहीं ना कहीं शक हुआ था। जब अल्लाह के नबी को शक हुआ तो हम भी हक़ रखते हैं कि हमें भी किसी मामले में शक हो जाए, तो कोई मसला नहीं है। रिवायत आई है, सनद के साथ आई है, अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ते नहीं भेजे थे इस रिवायत को भेजने के लिए, इसलिए वो ही एक उसूल जारी होता है रिवायत को हल करने के लिए, जो शुरू से जब से फ़न हदीस ईजाद हुआ मुहक्किकीन उलमा इकराम का रहा है कि अगर कुरान पाक के सरी हुक्म के ख़िलाफ़ कोई रिवायत आती है, कभी भी कुरान को नहीं छेड़ा जाता, बल्कि उस रिवायत में तावील की जाती है। उस रिवायत में ऐसा माना मुराद लिया जाएगा कि कुरान की मुताबिकत के अंदर आ जाए, मुखालफत में ना जाए। ये उसूल अगर आपका मुहकम है, आपको रिवायत कभी भी परेशान नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवायत पढ़ के डाउट हुआ कि यार क्या अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक था, ऐसे कुरान पढ़ लेते हैं हम, तो कुरान से फैसला पे कुरान क्या कह रहा है, बुनियाद तो बने। ये देखें कुरान, अब मुकम्मल तफसील से वाक़या तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, इस पॉइंट की तरफ मेरा जो है ना थोड़ा फोकस होगा। देखिएगा, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज़ की थी अरीनी, अल्लाह ताला तो मुझे दिखा, कैफ़ तुह्यिल मौता, कि वो क्या कैफियत होगी जब तो बरोज़े क़यामत मुर्दों को ज़िंदा करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, ये जब हमारी तफसीर कुरान शुरू होगी इंशाअल्लाह हम उस वक्त जिक्र करेंगे। अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल का अल्लाह के साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता होता है कि कुछ मोजिज़ात तो होते हैं ना जो उम्मत और कौम को दिखाए जाते हैं ताकि उनको यकीन हो कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, ये कोई झूठ नहीं बोल रहे। और एक ताल्लुक़ होता है नबी का अल्लाह के साथ, इसके अंदर अगर वो किसी खर्के आदत चीज़ का मुतालबा नबी कर दें तो ये कौम के लिए नहीं होता, ये अल्लाह का और उस नबी और रसूल का एक गहरा ताल्लुक होता है। सही है, ठीक है। तो यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जो बात की थी, ये अल्लाह का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक ताल्लुक था, इसमें कौम की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं थी। ठीक हो गया। दूसरी बात, कैफ़ तुह्यिल मौता, ये ऐसा नहीं था कि आपको अज्ज़ाए तरकीबी बताई जाए कि सामने आपके एक परिंदा अभी जो है ना वो जुड़ जड़ा के सलामत, नहीं, बल्कि सवाल आपका ये था कि बरोज़े क़यामत जब सारे रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, मट्टी हो जाएंगी सब, तो कैसे ये सब के सब जिंदा होंगे। तो ये चीज़ की आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि अल्लाह मुझे दिखा। अच्छा, आगे फ़ौरन आप देखिए अल्लाह फरमाते हैं क़ाला, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अवलम तुअमिन, क्या आपको ईमान नहीं है? आसान अल्फाज में, क्या आपको शक है? ठीक है। जवाब देखिएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे से अर्ज़ किया अल्लाह की बारगाह में, क़ाला बला, अल्लाह मुझे बिल्कुल शक नहीं।
बला पीछे नफी के लिए, बिल्कुल शक नहीं है, तर्जुमा आप अलग कर रहे हैं। नहीं, यही तर्जुमा पढ़ लीजिए कहीं पर भी। भाई बला का जो लफ्ज आता है, पीछे बात नफी की चल रही है तो बला आगे इस बात के लिए आएगा, पीछे इस बात चल रहा है तो ये आगे नफी के हाँ के लिए आएगा, इसी के लिए आता है। एक होता है नाम और एक होता है बला। अगर आप मुझसे पूछें क्या आपको शक है, मैं अरबी में बोलूं नाम, इसका मतलब है जी हाँ, सही, मुझे मुझे शक है, यानी मैं आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूं। आप मुझे बोलें कि आपको शक है और मैं अरबी में बोलूं बला, इसका मतलब है बिल्कुल शक नहीं। आप जो बात कर रहे हैं इसके उलट की इस बात है, उस चीज का नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए बला आया है। जैसे कुफार कहा करते थे कि भाई हम बिल्कुल मर के नहीं उठेंगे, कौन उठाएगा, हम तो हड्डी हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला, वो उठाया। तो बला का माना ये होता है, अल्लाह ने कहा कि आपको शक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं अल्लाह बिल्कुल शक नहीं। अच्छा बिल्कुल शक नहीं, आगे आपने वजाहत की लियत्मइन्ना क़ल्बी, अल्लाह ताला मैं आइनुल यकीन हासिल करना चाहता हूँ। यकीन दो तरह का होता है, एक है कि किसी पुरएतिमाद शख्स से किसी बात को सुनकर यकीन हो जाना, सुनकर यकीन होना, और एक है देखकर यकीन होना। तो इसको अलग यकीन कहा जाता है, और ऐनुल यकीन सबसे बड़ा दर्जा होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस ऐनुल यकीन का मुशाहिदा करना चाह रहे थे ताकि दिल के अंदर एक इत्मीनान की आला कैफियत पैदा हो जाए। अब कुरान पाक के जब इस वाक़े को हमने देखा तो एक बुनियाद बन गई, और वो बुनियाद ये है कि अल्लाह ने बराह रास्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा क्या आपको शक है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया बला, अल्लाह शक बिल्कुल नहीं। सही। तो क्या आपको शक था? कुरान की इस आयत को पढ़ के आप मुझे बताएं। नहीं, खुद नफी मौजूद है कुरान पाक के अंदर। जब ये बुनियाद आपकी बन गई, अब आ जाओ इस रिवायत के ऊपर। रिवायत आ रही है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब, इमाम बुखारी लेकर आते हैं कि हम ज्यादा हक रखते हैं कि हम भी शक करें जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शक किया। सवाल यह है कि क्या शक किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? कुरान ने यह कहा है? नहीं। जब नहीं कहा तो पता चल गया ये जो रिवायत में आने वाले अल्फाज हैं ये सराहतन कुरान पाक के खिलाफ जा रहे हैं। जब खिलाफ जा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे? मुहक्किकीन उलमा का जो उसूल रहा है, कभी भी रिवायत की बुनियाद पर कुरान को नहीं बदला जाता, कुरान की बुनियाद पर रिवायत में तावील कर दी जाती है, रिवायत में तब्दीली की जाती है, रिवायत में ऐसा माना मुराद लिया जाएगा कि कुरान की मुताबिकत पैदा हो जाए। और यहां पर क्या माना मुराद लिया जाए? भाई यहां तो आ रहा है कि शक नहीं हुआ, रिवायत में आ रहा है शक हुआ, तो हम क्या मुराद लेंगे? हम यही मुराद लेंगे कि यहां भी एक्चुअली यही मुराद है कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक होता तो हम भी हक रखते कि हमें शक हो, चूंकि उन्हें शक हुआ ही नहीं, हम भी नहीं रखेंगे। नहीं, बफर्ज मुहाल, बफर्ज मुहाल एक चीज अल्लाह का इजाफा कर देंगे हम मनवी तौर पर, ताकि ये जो बात है ये चीज समझ में आ जाए, कुरान की मुताबिकत में चली जाए। अब ये रिवायत हल हो जाती है। इसके अंदर मैं आपको हवाला दे देता हूं, मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब को आप देखें, अल्लाह ताला ने इनसे इनकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा काम लिया कि कुरान पाक की तफसीर के अंदर शुरू कुरान से आखिर कुरान तक वो जितनी रिवायात जिनसे कुरान की शरह हम नहीं बना सकते, कुरान के खिलाफ, बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला ने इनसे अलग करवा दिया, बता दिया इन्होंने कि कुरान अलग बात कर रहा है, इस रिवायत में तावील की जाएगी। तो आपसे भी जिक्र करते हैं तफसीर के अंदर कि इन्नल हदीस ला युरादु बिही हाज़ल माना, कह रहे हैं चूँकि हदीस के अंदर जिक्र हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक हुआ, कह रहे हैं हम इस हदीस से ये माना हरगिज़ मुराद नहीं ले सकते। क्यों भी नहीं ले सकते? लिअन्ना हादा माना युखालिफुल वाक़िअ, इसलिए कि कुरान के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। सही। एक ही पैटर्न आया, बिल्कुल कुरान के खिलाफ जा रहा है। भाई अब हम क्या करें? कह रहे हैं, सवाल करते हैं फहल इंदर रसूल शक फी इह्याल मौता, आप खुद बताएं कुरान का वाकया पढ़ के, क्या आपको मुर्दा जिंदा होंगे इस बात में कोई शक आया था? कुरान कह रहे हैं नहीं आया था। इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम लम यशुक्का फलौ कुदिरा अन्नहु यशुक्कु फनहनु अहक्कु बिशक्कि मिन, उन्होंने कहा यहाँ लौ का कलीमा महजूफ मानना पड़ेगा, यानी कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक आ जाता तो हम भी हक रखते कि हमें शक आए, चूंकि उन्हें नहीं आया हमें भी नहीं आएगा, ये तावील करनी पड़ेगी। लिहाजा वो जो पैटर्न मैं आपको अक्सर समझाता हूँ उसी पैटर्न से रिवायत हल हो जाती है। कुरान के माना में तब्दीली नहीं करेंगे, इस रिवायत के माना में तब्दीली कहने को तो सर आप इतनी आसानी से ये कह देते हैं कि कुरान का पैटर्न, कुरान को मरकज़ बनाएंगे, कुरान से रहनुमाई लेंगे, रिवायतें बाद में जमा हुई हैं, इतनी आसानी से ये कलिमात कह देते हैं आप, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारे और बयानात के अंदर ये तो भरी पड़ी हुई रिवायात, और ये बुखारी मुस्लिम में भी तो आई है ये रिवायात, और कई लोग सुनाते भी हैं इसको। तो अब कैसे इसकी सफाई की जाए, कैसे शुकूक व शुबात दूर किए जाएं? नॉन मुस्लिम इन्हीं रिवायत को पढ़कर हम पर एतराज़ात करते हैं, उनको कैसे समझाया जाए? देखिए आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब का मैंने आपको हवाला दिया, आपके जहन में आ सकता है यार ये तो अभी के हैं,
किताब बुखारी तो पीछे हजार साल से चलती हुई आ रही है, और आप हवाला दे रहे हैं अभी के एक आलिम दीन का। सर पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं, आप मुझसे पीछे के 1000 साल के उलमा का हवाला लें, मैं वो भी आपको दे सकता। इब्ने हज़म 4वीं सदी हिजरी के हैं, इस रिवायत में तावील करके गए, वाज़े कह के गए कुरान के मुखालिफ है, रिवायत में तावील करेंगे, कुरान को नहीं छेड़ेंगे। इब्ने अतिया को आप पढ़ लें, इमाम खत्ताबी को आप पढ़ लें, इसके अलावा काजी अयास को आप पढ़ लें, मुहक्किक इब्नुल जौज़ी को आप पढ़ लें, मुस्लिम की शरह में अल्लामा नववी को चाहे आप पढ़ लें, अल्लामा हुमैदी को चाहे आप पढ़ लें, जितने भी मुहक्किकीन उलमाए किराम आए, कोई 6वीं सदी हिजरी में, कोई 5वीं में, कोई 3री में, कोई 8वीं, सबको पढ़ लें। यही एक चीज़ है, यही एक माना है, यही एक पैटर्न है जिस पे हल किया है। सबसे बड़ी बात तफसीर इब्ने कसीर को उठाकर आप देख लें, इसी आयत की तशरीह और तफसीर करते हुए बुखारी की इस हदीस को नकल किया। नकल करने के बाद एक जुमला लिख कर गए हैं मुहक्किक इब्ने कसीर, उन्होंने जिक्र किया फलैसल मुरादु हा हुना बिशक मा कद यफहमहु अल्लाह इल्म इंदहु बिला खिलाफ। उन्होंने कहा जो आम लोग इस हदीस को पढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ शक की निस्बत कर देते हैं, इस रिवायत से ये माना वही शख्स मुराद लेगा मन ला इल्म इंदहु, जिसके पास दीन का कोई इल्म नहीं। तो सर शुरू से पैटर्न यही है, गलती लगना अलग बात होती है। यानी कि अगर आप माजी में किसी किताब को देखें, एक रिवायत है वो कुरान के किसी ना किसी तरह खिलाफ जा रही है और उन्होंने कबूल कर ली, ये उनसे गलती हो गई। गलती तो हो सकती है ना, गलती तो आज के दौर में भी हो जाती है, हालांकि हमारे पास तो सदियों की तहकीकात का मवाद भी मौजूद है। भाई आज भी आपको बाज़ अफराद मिल जाते हैं, वो मुसनद बिन हंबल की मुसन्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत से कि हमें वो जो है ना अरवाह को जिंदा किया था और आलम अरवाह में वादा लिया था, अहद अलस्त, सीधी कुरान के खिलाफ है या नहीं? बिल्कुल, लेकिन आज भी कर देते हैं ऐसी तफसीर। तो गलती लगना अलग है, लेकिन पैटर्न एक ही है शुरू से उलमा का, रिवायत में तावील की जाएगी, कुरान में तावील कभी नहीं। मसला ये है कि जैसे अभी आपने इतने हवाले दे दिए हैं मुहद्दिसीन के, फुक़हा के और पुराने 4वीं हिजरी के आलिम दीन है इब्ने हज़म, उनके हवाले आप दे रहे हैं। तो अगर इतने ही हवाले मौजूद हैं, यानी माजी से ही उलमा इस रिवायत का या तो इनकार करते हुए आ रहे हैं, अगर वो सही करार देते हैं तो वो तावीली माना बना के करते हैं। तो फिर ये चीज़ें बाहर क्यों नहीं आती? मतलब मैं आपको फिर वही कहूँगा, गुस्सा होंगे कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं जो बयानात कर रहे हैं महफिलों में, सोशल मीडिया पर, और इन्हीं रिवायत को सुनाए जा रहे हैं। सर इसलिए कि उन्होंने शायद असातिज़ा, डिपेंड करता है आप किससे पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात, देखो पाकिस्तान और इंडिया बड़े सगीर का माहौल थोड़ा अलग है, यहाँ पर इनफ नॉलेज नहीं होता है, रियली इनफ नॉलेज नहीं। भाई मिसाल के तौर पर कई अफराद आपके सामने आ जाएंगे, सर वो बुखारी की हदीस मैंने पढ़ी। अच्छा, उस शख्स ने कभी फ़न हदीस नहीं पढ़ी। अच्छा, फ़न हदीस अगर पढ़ी भी है ना, तो उसके उस्ताद ने बस ये बताया कि बेटा ये इसके अंदर रावी 4 हैं, एक अहमद नाम का, एक मसूद नाम का, एक साले नाम का, ये देख लेना मुहद्दिसीन ने क्या कहा, सब आदिल रावी हैं, इसके अंदर कोई मुअन्नन तो नहीं है, इसके अंदर इनक़िताद, ओ नहीं सन, ओ हदीस सही हो गई। उस बेचारे ने इससे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। तो जब इनफ नॉलेज नहीं है, कोई अच्छा उस्ताद नहीं मिला है, ये प्रॉब्लम कम इल्मी की है। ये ऐसा नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि शुरू से उलमाए किराम कोई अलग चलते हुए आ रहे थे, कम इल्मी की बुनियाद पर ऐसा होता है। हैरानी वाली बात आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब को सबसे ज़्यादा कोड करने वाला कौन है? यहाँ पाकिस्तान के माहौल में अगर आप देखेंगे तो अहले हदीस हैं जो सबसे ज़्यादा कोड करते हैं मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब को, लाइक करते हैं, पढ़ते भी। मैं भी सबसे ज़्यादा इनके हवाले दे रहा होता हूँ, ख़ास तौर पर उन रिवायात से मुतालिक जो कुरान के खिलाफ जारी होती हैं। जहाँ रिवायत में तावील करेंगे, कुरान को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब फ़र्क देखें क्या है, फ़र्क यह है कि मैंने चूंकि किसी मसलक से अपने आप को एक निस्बत नहीं दी हुई है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं खुल के उनका बताता हूँ कि भाई उन्होंने यहाँ, क्योंकि मेरे उस्ताद के वो उस्ताद रहे हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा है। वो जब हदीस को सही कहते थे, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ, हमें लगता था यार कुरान के खिलाफ बात जा रही है, वो कहते नहीं हदीस बिल्कुल सही है। हम आगे से जुर्रत तो नहीं करते थे बहस करने की अपने उस्ताद से, लेकिन कसरत से मेहनत करने के बाद में हमें पता चल जाता, हाँ यार ये हदीस बिल्कुल सही है। जो कुरान के खिलाफ लग रही थी, नहीं खिलाफ थी, जब हमने इज्तिमाई तनाजुर में देखा हमें ठीक लगा, एक महारत थी उनको। लेकिन यहाँ उनको ज़्यादा कोड करने वाले लोग भी ये ठोकरे खा रहे होते हैं, इसलिए कि जब एक मसलक बन गया ना, तो उस मसलक के अंदर भाई बुखारी, हदीस, मुस्लिम है, ये सब सही है, ये 100% ठीक है, अल्लाह के बाद सबसे सही तरीन किताब ये है, तो चंद मुकद्दमात हमारे ठीक नहीं बने हुए, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी खराबी आ जाती है। अच्छा, अगर जैसे अभी आपने ये तरीक़ाकार बयान किया है कि अकाबिरीन का ये तरीक़ाकार चलते हुए आ रहा है कि कुरान को मरकज़ बनाएंगे, रिवायत को कुरान से चेक करेंगे, अगर मुताबकत में होगी तो ले लेंगे, मुखालफत में होगी तो छोड़ देंगे जी।
अगर इसी पैटर्न को आज हम बयान करते हैं ना तो बहुत सारे एतराज़ात होते हैं और कई अफराद की तरफ से होते हैं, कई मसलकों की तरफ से होते हैं कि जनाब ये नई बातें कहाँ से लेकर आ गए, रिवायतें आई हैं, क्या उनको साइड में कर दें, हटा दें, क्या किया जाए। अगर यही मनहज लेकर आप चल रहे हैं, यही मनहज बयान किया जाए तो ये एतराज़ात क्यों हो रहे हैं? देखिए, इन एतराज़ात के लिए अगर आपसे कोई एतराज़ करता है कि यार आपने इस रिवायत को क्यों छोड़ दिया, कुरान की बुनियाद पर आप अगर हदीस को छोड़ देंगे वो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात है, आप कुछ भी ना करें। जैसे मैंने इस रिवायत पे आपको चंद हवाले दिए, इब्ने कुतैबा, अच्छा फ़िक़्ह हनफी वाले हों अगर तो इमाम तहावी का रेफरेंस दे दीजिएगा, इसके अलावा अल्लामा ख़त्ताबी का, अल्लामा हुमैदी का, इब्ने अतिया का, इब्ने हज़म का, काज़ी अयाज़ इब्नुल जौज़ी, मुहक्किक नववी, ये शारिहीन मुहक्किकीन गुजरे हैं, हदीस में तावील का फ़न ये जानते हैं। तावील मतलब कुरान नहीं छेड़ेंगे, रिवायत को छेड़ेंगे, उसके माना में चेंज करें। सर इन सब के रेफरेंसेस उनके सामने रखें, आप उनको अदबन अर्ज़ कर दीजिएगा कि अगर ये सब गुमराह थे ना तो मैं भी गुमराह ठीक हूं। अगर ये सब का पैटर्न ये था कि वो कुरान को नहीं छेड़े, वो रिवायत में तावील कर रहे हैं, मैं गुमराह ही ठीक हूं, तो ये क्या चीज़ है ये जो माजी से चलता आ रहा है? ये मुहद्दिस ही नहीं है ना भाई। इब्ने जौज़ी कौन है? मुहद्दिस था, उसने उसको अच्छी तरह मालूम था कि मैंने कहा रिवायत में तावील करनी है, कुरान को नहीं छेड़ना, इसलिए जब ये रिवायत आई है कुरान को नहीं छेड़ा, रिवायत में तावील करके चले गए। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह भी मुहद्दिस गुजरे हैं, खताबी, काजी अयाद, ये सब के सब। अल्लामा तहावी जो है वो तो फ़कीह थे, लेकिन वो भी इस पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। गलती होना अलग चीज़ है, मैंने आपसे जिक्र किया कई मकामात पर ऐसा होता है, वो किसी रिवायत को कबूल कर लेंगे, कुरान के खिलाफ जारी होगी, ये गलती है, पैटर्न ये नहीं है, पैटर्न शुरू से एक है। अब मुझे एक बात बताइए कि एक तरफ एक आप हैं सोशल मीडिया पर या और बयानात के अंदर, एक तरफ कई अफराद ऐसे हैं कि जो आपके इस उसूल से एग्री नहीं करते हैं, वो बोलते हैं नहीं जनाब रिवायतों को भी हम बचाकर ही रखेंगे, वो भी अल्लाह के रसूल की बात है, हम उसको ज़ाया नहीं कर सकते हैं, उस पर भी हमारा ईमान है, यकीन है। कुरान भी अपनी जगह पर दुरुस्त है। ज़ाया करने का क्या मतलब उनके ज़हन में तो यही है ना कि आप अगर ताबीर करके साइड में कर रहे हैं तो ज़ाया कर रहे हैं ना। सर ये बात वही आ गई, तो मैंने अकेले नहीं किया, या शुरू से 1000 साल से यही उलमा करते आ रहे हैं। सर ये बात इसको हल करने का तरीका ही है। सर ये पॉइंट फिर अवाम में क्यों बयानात नहीं किए जा रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या रिवायत की बुनियाद पर कुरान बदल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान पाक कह रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई शक नहीं था जी, कामिल ईमान था। बिल्कुल। मतलब मैं रिवायत की बुनियाद पर ये बोल दूं नहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ईमान में शक हुआ? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं कहना अच्छा, ये जो कुरान पाक है, खुद समझे, ये जो कुरान पाक है अल्लाह की वही नाजिल हुई, महफूज हो गई, इसके मुकाबले में जितनी भी मजबूत सनद की रिवायत आ जाए, इंसानी काविश है या नहीं? बिल्कुल इंसानी, ये इंसानी काविश है। कुरान इंसानी काविश है। इंसानी काविश अल्लाह की वही के कभी मुकाबिल हो सकती है? बिल्कुल। बस सिंपल सी बात है, जब कभी कोई रिवायत कुरान के खिलाफ जाती है, इसको छेड़ाछाड़ी करेंगे हम, इसको नहीं करेंगे। ये बुनियादी उसूल है। इसी उसूल पर उलमा ने हदीसें हल की हैं, माजी में भी की हैं, आज भी करते हैं। इसके अलावा कोई पैटर्न दूसरा नहीं है। शेख इब्ने तैमिया साहब को आप पढ़ लें, सारी जिंदगी बेचारा यही पैटर्न के ऊपर नताइज निकाल के गया। किया क्या है शेख इब्ने तैमिया साहब ने? दूसरी जानिब से यही एतराज़ात, और आपके सामने तो सही हदीस आती है तो मौजू बना के चला जाता है। वो बताते थे कुरान के खिलाफ जा रही है। मुहद्दिस मुहक्किक इब्नुल क़य्यिम क्या करके गए हैं? कभी भी कुरान को नहीं छेड़ते थे, रिवायत में तावील करते थे। ये लफ्ज़ हमेशा ज़हन में रखें, रिवायत में तावील का मतलब होता है इसको नहीं छेड़ा जाएगा, इसके अंदर वो माना मुराद लेंगे कि कुरान की मुखालफत ना बने। सही। अभी आप जैसे कह रहे हैं कि ये अल्लाह का फरमान है और यहाँ पर इंसानी काविश है हदीस को। सर चाहे इंसानी काविश है, बात यह है कि है तो वो रसूल का फरमान ना, आप कैसे उसको छोड़ सकते हैं चाहे कुरान के मुकाबले पर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक निस्बत से हमें मिल रहा है। गौर करें आप, हदीस को समझने से पहले एक दुनियावी मिसाल से समझें। आज से 50, 60, 70 साल हो गए हैं तकरीबन, पाकिस्तान बना, कायदे आज़म साहब जिंदा थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, अच्छा वाक़या सच्चा है, ठीक है? मेरे वालिद साहब, उनको ये बात बताई थी उनके वालिद साहब ने, और मेरे वालिद जो दादा थे उनको ये बात बताई थी उनके वालिद साहब ने, और मेरे जो परदादा थे उनका नाम ही गालिबन आलिम दीन था, पढ़े लिखे भी बहुत थे, इल्म भी अल्लाह, उनका नाम ही पढ़ा हुआ था। अच्छा, उनकी कायदे आज़म साहब से मुलाकात हुई थी और वो खुद नकल करते हैं कि भाई मैंने खुद कायदे आज़म साहब से जब ये डिस्कशन हो रही थी हमारी, और कायदे आज़म साहब कह रहे थे कि भाई सीधी सी बात है, मुझे आगे अंधेरा ही नज़र आ रहा है, अभी तो हम पाकिस्तान बना रहे हैं, आगे अंधेरा नज़र आ रहा है। ये फरमान कायदे आज़म का मैंने आपको सही सनद के साथ चेन बना करके सुना दिया। अच्छा। इस चेन के अंदर कितने अफराद दाखिल हैं देखिएगा, मेरे अब्बू, अब्बू के अब्बू, अब्बू के अब्बू,
ये 3 अफराद दाखिल हैं। इन तीनों को आप चेक कर लें, अगर आदिल ना निकले सर मैं कसूरवार, दुनिया आदिल बोलेगी। अगर ना भी हो फर्ज कर लें आप आदिल हैं, ठीक है। इसके अंदर इनकिताब ही नहीं है। मेरे अब्बू ने दादा की ज़िंदगी भी पाई है, दादे ने परदादा की ज़िंदगी भी पाई है, और परदादा साहब कायद आज़म के फ्रेंड थे, ये भी दुनिया को पता है। इनकिताब ही नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन क्या इस बुनियाद के ऊपर मैं एक बात कर दूं भाई, कायद आज़म साहब तो ज़िंदगी में कह के चले गए थे मुझे आगे अंधेरा नज़र आ रहा है और मेरे घर के बाहर डाला आ जाएगा मेरे को उठाने के लिए, कौन सा अंधेरा तेरे को नज़र आ रहा है। तो क्या मैं ये बात कर दूं आज, आप इस बात के ऊपर जज़्मी निस्बत रख लोगे? खुदा की कसम कायद आज़म ने यह फरमाया है। नहीं, जज़्मी क्या आप बोलेंगे हो सकता है मेरे दादा ने जो बात सुनी हो वो किस अंदाज में बताई हो, मेरे अब्बू के वालिद साहब ने जब सुनी हो कोई फ़र्क आ गया हो, उन्होंने जब अपने बेटे को सुनाई हो तो फ़र्क आ गया, उन्होंने जब मेरे अब्बू को सुनाई हो फ़र्क आ गया हो सकता है मेरे अब्बू ने जब ये वाक़या मुझे सुनाया हो थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया हो। ये बात मैंने आपको जस्ट 50-60 सालों के पीछे बताई है। और जो सनद आएगी आपके पास बुखारी क्यों या मुस्लिम क्यों, ज़रा देखें तो सही, वो पीछे 200-250 साल तक की चेन चल रही है। यानी इमाम बुखारी के दौर में वो रावी जो बयान कर रहा है वो 250 साल पुरानी बात कर रहा है। सारे रावी ठीक हों, इनकिताब ही ना हो, सबके हाफजे अच्छे हों, थोड़ी थोड़ी तो बात में फ़र्क आ ही सकता है। कभी कभी एक लफ्ज़ की कमी बेशी भी मफहूम बिल्कुल बदल के रख सकती है। इसलिए हदीस चाहे सनद सही हो जाए वो अपने अंदर मकाम ज़न का रखती है, कतई दर्जे का मकाम नहीं रखती। बुनियादी उसूल है, फ़िक़ा के अंदर भी बुनियादी उसूल है। आप फ़िक़ा पढ़ने जाते हैं तो पहला उसूल आपको उसूल शाशी किताब के अंदर क्या पढ़ाया जाता है कि कुरान के मुकाबले में ख़बर वाहिद आएगी तो हम कुरान पाक पर ज़्यादती कभी नहीं करते, यही पढ़ाया जाता है। यही ज़ाबिता मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़िक़ा शाफ़िय्या में भी है, मालिकिया में भी है, हम्बिला हनाबिला में भी है। इमाम मालिक तो इस उसूल में बहुत ज़्यादा सख्त हैं कि वो इसकी तौसीह भी बहुत ज़्यादा करते हैं आगे। तो कोई नई चीज़ नहीं है, नई चीज़ आज पैदा हो गई है कि हमने इनफिरादी हैसियत के अंदर इन रिवायतों को ऐसा समझ लिया कि जो बात इसके अंदर आएगी नाकाबिल तावील होगी, एज इट इज़ हमें मानना पड़ेगा। ये आजकल की गलती है, ना तो माजी में ऐसा पैटर्न रहा है। उलमाए किराम का किताबें गवाह हैं, उनकी उठा के पढ़ लीजिए। ठीक है सर, कुछ और भी वाक़यात हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, तो इंशाल्लाह उनको भी वजाहत लेंगे फिर। लेकिन ये कि चूँकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो अगले प्रोग्राम में कर लेंगे इस मामले में इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो आपको ये बात समझ में आई होगी, ये वाक़या जो अब बयान किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुदरत का इजहार चाहा था कि तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करेगा, उस वाक़े को हमने क्लियर किया। और जो बुखारी की रिवायत आ रही थी जिस पर एतराज़ात थे उस पर भी मुफ्ती साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया कि उलमाए किराम ने इसको असलन कबूल नहीं किया, और जिन्होंने कबूल किया उन्होंने इसके अंदर तावील की है, क्योंकि अल्लाह के नबी की तरफ झूठ की निस्बत नहीं की जा सकती। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और दीगर वाक़यात से मुताल्लिक़ हम कलाम करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।